से है उनकी सैलरी में एक मुश्त इजाफा भी किया गया है 35,000 का मिनिमम क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 महीना में कर लेंगे, वैसे कर रहे हैं 2-3 साल से। 2020 मंत्री जो नीतीश कुमार है वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया एक तरफ सैलरी का बढ़ोतरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता से पैसा उसील कर और देने का प्रयास कर रहे हैं मंत्री लोग को। जो कीमत बढ़ा है वो निश्चित रूप से थोड़ा अधिक बढ़ा है। कर तो तब होती जब निश्चित रूप से उनके आय के अनुसार ही किसी चीज का फिक्सेशन होगा तो 70,000 हो जाएगा। तो 70,000 हो जाने से कौन आदमी आज 70,000 में काम कर रहा है? सरकारी नौकरी में भी चपरासियों के 50,000 से कम नहीं मिलता है। व्यापार राज्य सरकार खोल रखी है, कितना झूठ और कितना सच है ये कहना तो एनालाइज करना बड़ी बड़ी बात है। बीजेपी नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं इनके ऑफिस में आए हुए हैं, क्या चीज के लेकर? तो बिहार में 24.10% बिजली विभाग में बढ़ोतरी किया गया है दर में। और उसके बाद एक तरफ तमाम मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं उनकी सैलरी में एक मुश्त इजाफा भी किया गया है 35,000 का मिनिमम। और दूसरी तरफ बिहार के जो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया एक तरफ सैलरी का बढ़ोतरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता से पैसा उसील कर और देने का प्रयास कर रहे हैं मंत्री लोग को। तो जनता को उससे क्या फायदा होगा? सवाल जनता के फायदा नहीं, और उसके बिजली का जो कीमत बढ़ा है वो निश्चित रूप से थोड़ा अधिक बढ़ा है। इसको नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरी तरफ यह है कि सारे चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से बिजली का दाम बढ़ाया होगा। लेकिन जनता के हितकर तो तब होती जब निश्चित रूप से उनके आय के अनुसार ही किसी चीज़ का फिक्सेशन हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पता नहीं किस वेब में राज्य सरकार ने 24% बिजली का बिल बढ़ाया है। बिजली का बिल तो इस देश में सबसे अधिक बिहार में पहले से भी था, और 24% बढ़ाना ये मुनासिब बात नहीं है। ये जनता के लिए खून चूसने की बात है। जहाँ तक सैलरी का सवाल है, अभी आप ही कह रहे हैं तो मुझे पता चला है कि सैलरी 35,000 बढ़ा है। तो पहले 35,000 मिलता ही था। हम लोगों की सैलरी 35,000 मिलता था। 35,000 बढ़ा होगा तो 70,000 हो जाएगा। तो 70,000 हो जाने से कौन आदमी आज 70,000 में काम कर रहा है? सरकारी नौकरी में भी चपरासियों के 50,000 से कम नहीं मिलता है। तो ये 70,000 भी मिला है तो कोई बड़ी रकम नहीं है, ये चाय पिलाने भर रकम है। इसलिए राज्य सरकार जो उचित समझती है करती है, लेकिन जनता के सवालों पर और जनता से पैसा वसूल के विधायकों और सांसदों को पैसा देना कहीं से मुनासिब नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि बिहार के राजस्व में पैसा नहीं है, बिहार सरकार को पैसा नहीं है, तो जनता से हम बिजली दर में बढ़ोतरी करके पैसा लेकर अपने मंत्रिमंडल को देंगे। बात तो वही हो गई। नहीं हो गई सो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के सवालों पर, जनता के वसूलों पर माननीय सदस्यों का सैलरी बढ़ाना या टीए बढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं है। आपके पास जब सरप्लस पैसा हो तभी देना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। आप सर शिक्षक नेता हैं, शिक्षकों के लिए अभी क्या चल रही है नियोजित वाले शिक्षकों के लिए? सरकार ने सदन में आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द 1 से 2 महीना में हम नए नियमावली तैयार कर लिए हैं, लगभग तैयार हो गया, उसको डिस्प्ले करेंगे और उसी आधार पर हम उसकी नियुक्ति करेंगे। राज्य सरकार ने आश्वस्त किया। हालांकि राज्य सरकार क्या बोलती है, ये झूठा और फ्रेब बोलने की राज्य सरकार को आदत है, लेकिन अभी तक कई दफ़ा हम लोगों ने इन सवालों को उठाया है और उसने कहा है कि नई नियमावली के लागू होते हैं उसकी नियुक्ति कर लेंगे। आपने भी बताया कि 1 से 2 महीना लग सकता है। जो सरकार ने आश्वस्त किया है सदन को, वो 1 से 2 महीना मैक्सिमम पीरियड रखा है कि हमारा नियमावली तैयार हो गया, हम सिर्फ डिस्प्ले करेंगे और नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति की आपने अभी बात किया, ये जो नियोजित के लिए क्या चल रही है, जो वाकई में अभी भी बिहार में हैं शिक्षक 4 लाख, उनके तो आप नेता हैं, है ना? तो नियोजित हैं, तो नियोजित के लिए अभी हमने सवाल उठाया था कि उनको जो मेडिकल लाभ नहीं देते हैं पुराने शिक्षकों की तरफ, वो मेडिकल लाभ दें।
और उनको भी जो बड़े बीमारी हैं उसके लिए छुट्टी सेंक्शन करें, उसके लिए पैसा सेंक्शन करें। सारी सरकारें देती है, आखिर नियोजित शिक्षक ही आपके दुश्मन क्यों हो गए हैं कि आप उनको नहीं देंगे। तो राज्य सरकार ने कहा है कि उसको भी हम लोग विचार कर रहे हैं, एकोमोडेट करेंगे नई नियमावली में। मतलब नियमावली के कारण ही तमाम शिक्षा विभाग के अटकी हाँ, अब अभी सब नियमावली पर ही उनका काम चल रहा है कि नियमावली हम डिस्प्ले करेंगे और नई नियमावली में जोड़ेंगे। सर ये लगभग 2 साल से नियमावली बन रही है। हाँ, वो बनाते ही रहते दो हैं, साल बनते वो खराब हो जाता है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 2 महीना में बना लेंगे, तो हमारे माननीय सदस्यों या पत्रकारों के लिए और क्या करना है, जो कहेंगे वही सुनना है और उससे जूझना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 महीना में कर लेंगे, वैसे कर रहे हैं 2-3 साल से। 2020 नियमावली नाम तो है सर 2020 नियमावली, लेकिन 22 भी खत्म हो गई, 23 आ गई। हाँ, 23 है और 23 में अब कह रहे हैं कि 1-2 महीना में कर लेंगे, तो करें। हाँ, तो बड़ी बात होगी, चूंकि झूठ बोलने का व्यापार राज्य सरकार खोल रखी है। कितना झूठ और कितना सच है ये कहना, तो एनालाइज करना बड़ी बड़ी बात है। देखिए 2 महीना में भी अगर वाकई में नियमावली आ जाती है तो बिहार के उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़े, चाहे 7वीं चरण वाले लोग जो लंबे 3-4 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षक बहाली के लेकर, उनके लिए अच्छी खबर होगी अगर 2 महीना में भी आ जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं भी केवल, धन्यवाद।